जन्नत जजा है काहे की? सब्र कि अपने आप को हमने बांध कर रखा कि नफ्स हमें भटका कर किसी गलत रास्ते पर न ले जाए। जो ताअत करनी है वो करे, जिस मासियत से बचना है बचे। इस तरह अपने आप को बांध कर जिंदगी गुजारी। और एक आयत में फरमाया जिसमें सब्र की थोड़ी तफसील भी है, वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यद्रऊना बिल हसनति सय्यअह उलाइका लहुम उक़बद्दार जन्नातु अदनिन यदख़ुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व दुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदख़ुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद। सही मोमिनों की अल्लाह ताला ने जो इसमें तारीफ फरमाई है, वल्लज़ीना सबरू जिन्होंने सब्र से काम लिया, इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम अपने परवरदिगार की खुशनुदी की खातिर। मैंने अभी मिसाल दी थी मुलाजमत की, तो वहाँ सब्र से काम तो लिया, लेकिन काहे के लिए? पैसे के लिए। लेकिन सब्र जिसकी तारीफ फरमाई गई कि वो लोग जो सब्र करते हैं अपने परवरदिगार की खुशनुदी की तलब के लिए, खुशनुदी हासिल करने। अब उस सब्र का क्या नतीजा होता है? तो आगे तीन चीजें जिक्र फरमाई। अक़ामुस्सलाह नमाज कायम करते हैं, और वअनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम हमने जो रिज़्क़ उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं, सिर्रन व अलानियतन खुफिया भी और अलानिया, व यद्रऊना बिल हसनति सय्यअह और बदसलूकी का दिफा करते हैं हुस्न सलूक से। तो उलाइका लहुम उक़बद्दार ऐसे लोगों के लिए अपने वतन असली में बेहतरीन अंजाम है। वो बेहतरीन अंजाम क्या? जन्नातु अदनिन हमेशा हमेशा रहने वाले बागात, जन्नतें, यदखुलूनहा जिसमें वो दाखिल होंगे, व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व दुर्रिय्यातिहिम वो भी दाखिल होंगे, और उनके माँ बाप में, उनके शौहरों या बीवियों में या उनकी औलाद में जो साले होंगे वो भी दाखिल होंगे। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब और मलाइका उनके पास आएंगे हर दरवाजे से आकर क्या कहेंगे? सलामुन अलैक सलामती है तुम पर, बिमा सबरतुम सलामती क्यों है? इसलिए है कि तुमने सब्र से काम लिया था। फनिअम उक़बद्दार तो अब तुम्हारे वतन असली में तुम्हारा अंजाम बेहतरीन होगा। तो अल्लाह ताला ने इसमें बता दिया कि जन्नत काहे का बदला है? नाम है सब्र। सब्र की तफसील में एक तो ये बता दिया लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम सब्र करें अल्लाह की खुशनुदी के लिए। अगर फर्ज करो अल्लाह बचाए कोई ऐसा मौका आ जाए कि आदमी किसी गुनाह के ऊपर आमादा हो गया, पूरा अपने नफ्सानी ख्वाहिशात के आगे ढेर हो गया और इरादा कर लिया कि फला गुनाह करूंगा, और गुनाह ऐसा है जिससे बदनामी होती अगर पता चल जाए लोगों, तो ऐन उस वक्त जबकि गुनाह के लिए बिल्कुल तैयार था, उसका बाप आ जाए, उसका बेटा आ जाए, उसका उस्ताद आ जाए, करेगा? फौरन छोड़ देगा ना। यहाँ भी उसने नफ्स को बांधा तो सही, यानी नफ्स चाह रहा था कि मैं गुनाह करूं, उसका इरादा भी कर लिया था, लेकिन बीच में बाप आ गया, माँ आ गई, औलाद आ गई और दुख देखने वाले आ गए, रुक गया। सब्र तो किया वहां उस, लेकिन सब्र किस लिए किया? लोगों की बदनामी से बचने के लिए। ये इब्तिगाअ वजहि रब्बिही ना हुआ, ये सब्र परवरदिगार की खुशनुदी के लिए नहीं हुआ। ये सब्र किस लिए हुआ? बदनाम हो जाऊंगा, लोगों को पता चल जाएगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं आंखों से लोगों की गिर जाऊंगा। सब्र तो कर रहा है, लेकिन सब्र मखलूक की खातिर, खालिक की खातिर नहीं कर रहा। उसकी कोई बकत नहीं, उस सब्र की कोई बकत, क्योंकि इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम नहीं, परवरदिगार की खुशनुदी की खातिर नहीं। यही सब्र इस नुक्ते नजर से कर ले कि मुझे ऊपर देखने वाला मुझे देख रहा है, और ये काम करूंगा तो उसको मुंह कैसे दिखाऊंगा क़यामत। तो ये सब वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम परवरदिगार की खुशनुदी की खातिर अपने आप को बांधा, गुनाह से बचा। देखो दोनों में आप मुआवजा करके देख लो, बचेगा तो वहां भी जहां दूसरों की निगाह में आ रहा है, लेकिन अल्लाह की खातिर नहीं बचे, मखलूक की खातिर बचे। और जहां अगर ईमान इतना कवी है, इतना मजबूत है कि वो ईमान कहता है कि चाहे ये मखलूक देखेगी तो इसके देखने से बदनामी तो होगी, और क्या होगा, और जो देखने वाला मुझे देख रहा है उसके नतीजे में जहन्नम होगी, आग के शोले होंगे, जहन्नम में डाला जाऊंगा। उस वक्त अगर बचेगा तो ये सब्र है जो अल्लाह के लिए।